हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स के लिए कुछ ही समय रह चुका है। अब बड़ी देर से स्टूडेंट्स की डिमांड भी आई थी, जो चीज़ लास्ट टाइम आप सबको हॉन्ट की है जेकेपीएससी एग्जाम में, डेट जो करंट अफेयर सर उसको कवर अप करवा दिया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको प्रॉपरली कंप्लीट करंट अफेयर्स जितने भी बनते होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसलिए आज मैं एक शॉर्ट नोटिस में आपके लिए ये करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम 2 मंथ्स एक ही लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। डेट्स नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर और दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते होंगे वो आज सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको कल मिल जाएंगे, डेट्स जनवरी एंड फरवरी। और एक और कोशिश करूंगा आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आऊं, जिसमें मैं डिस्कस कर लूंगा डेट इज रिलेटेड टू सम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जितने भी हुए आपके लास्ट ईयर, या आपके कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कोई डेथ्स हुई हैं, वो सब कुछ हम एक मिसलिनियस को एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बात करते हैं नवंबर 2022 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है गाइस, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इंडिया प्रेजेंटेड अ चेक ऑफ $2.5 मिलियन टू द यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनआरडब्ल्यूए क्या है? आपने यूएनआरडब्ल्यूए की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इंडिया ने यूएनआरडब्ल्यू को 2.5 मिलियन यूएस डॉलर की एक सपोर्ट दी है। कौन सी कंट्री के लिए? दैट इज, आपने याद रखना, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए उन्होंने ये उनकी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज है, वो अपनी सारी बेसिक फैसिलिटीज पूरी कर सके। तो उसके कारण इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, दैट इज रिलेटेड टू यूएस डॉलर 2.5 मिलियन। आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में अमाउंट के रिलेटेड भी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस की इस साल होस्ट रही। तो आपने याद रखना है वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट, दैट इज गोवा। गोवा जो थी, ये इसने अभी रिसेंटली होस्ट किया था, दैट इज सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, दैट इज इट्स थीम। आपसे पूछा जा सकता है इसका थीम क्या था, तो आपने बोलना है सर इसका थीम था दैट थिंक ग्लोबल। कहता है सोचो क्या? ग्लोबली सोचो। फिर साथ में कोलैबोरेट करो। किसके साथ कोलैबोरेट करो सर? कोलैबोरेट करेंगे हम किसके साथ? दैट इज रीजनल। फिर कहता है अकम्प्लिश लोकल, और हमने अकम्प्लिश करना है लोकल को। ये इसका थीम रहा है, ये आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्टेट हैज लॉन्च द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। ठीक है, बात हो रही है कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेट इज योर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है। कौन सी स्कीम लॉन्च की? डेट इज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। इसका मेन चीज क्या था? ये चाहते थे अचीव करना। किसको अचीव करना? आपको पता है गोल हमारा था, क्या गोल आया हमारा? टू अचीव इट्स गोल ऑफ हैविंग यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए ये जो स्कीम है, ये जो प्रमोशन पॉलिसी है, ये स्टार्ट की गई है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी स्टेट के द्वारा? दैट इज योर यूपी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि अब तो समय कम ही रह गया, तो मैं नोट्स बनाने के लिए इतना नहीं बोलूंगा, इतना फोर्स नहीं करूंगा। सिंपली क्या कहता है? कहता है विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, नवंबर 2022 में मोस्ट पावरफुल रॉकेट अर्थ से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले आपको मैं कंपनी में बताता हूं, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? डेट जो एलन मस्क की है। एलन मस्क की ये कंपनी है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या था? फैल्कन हैवी। ठीक है, इससे याद रखना, देखो नाम में क्या आ रहा है? हैवी आ रहा है, तो हैवी आ रहा है, तो इन्होंने बड़ा ही पावरफुल रॉकेट एक तरह से लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं विच स्टेट एंड यूटी इज द होस्ट ऑफ पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। कहता है कौन सी स्टेट या यूटी ने होस्ट किया? कौन सा फेस्ट? पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट किसने किया था? एक तरह से इसका भी आंसर क्या आएगा? डेट जो गोवा। गोवा ने इसको किया था। इसकी एक तरह से बता दूं, ग्रैंड सेरेमनी अभी रिसेंटली ही हुई है। ग्रैंड सेरेमनी अभी इसकी कब हुई है? दैट इज योर 6 जनवरी 2023। ठीक है, इसमें क्या किया था? जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं या पीपल्स होते हैं वैसे, तो उनके लिए एग्जीबिशन कम सेल लगाई गई थी, जो उनके द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स बनाए गए थे या कुछ भी उनके द्वारा कोई आर्ट किया गया था,
तो उन पे ज्यादा फोकस था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज गोवा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट। तो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सबके लिए। आप सबको होता है कि आपका एग्जाम आ गया तो आप इधर हमारा जेकेएसएसबी फा का इधर एक तरह से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो और अपना प्रॉपर यूटिलाइज पहले ही एग्जाम से पहले अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपरली। मैं आपको बता दूं ये 149 में आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप सिंपली हमारी 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे मैं आपको बता दूं, और बाकी सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे हर एक सेक्शन के। आप सिंपली हमारी वेबसाइट दैट इज www.igclasses.com पे भी जा सकते हो, या आप हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है उधर भी जा सकते हो, उधर सिंपली परचेज कर सकते हो। 149 में आपको एक कंप्लीट 5 फुल मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे। आपको मैं एक बार दिखाता हूं इधर दैट ये आपके 5 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, बाकी जीके सेक्शन टेस्ट इधर आ गया, अकाउंटेंसी 5 सेक्शन टेस्ट इधर आ गया, इंग्लिश के इधर आपके आगे, कंप्यूटर के इधर आ गया, आप इधर टाइम भी देख सकते हो। तो सिंपली आप इसको मॉक टेस्ट देखते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, कहते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद यूएसएआईडी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, अब इसका ना मेन मकसद क्या था, जैसे कि देखो आपको स्कीम से पता चल रहा है ये स्कीम क्या है, डेट इस स्कीम के तहत ना हमें ट्रीज उगाने हैं। ऑब्वियस बात है ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहता है हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है टू एक्सपैंड ट्री कवरेज, एक्सपैंड ट्री कवरेज। ठीक है, अब कहता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यूएसएआईडी के साथ ये अनाउंस किया, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका याद रखना, डेट इज हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप इतना हाईलाइट कर लो, इतना हाईलाइट कर लो छुप जाए, ठीक है, दिमाग में छप जाए। मैं कहूं क्या कहता है, कहता है विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। इसको बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी एक तरह से बताया था, इसके बारे में रिलेटेड मैं सारा डाटा आपको उधर डाला था जब ये हुआ था, नवंबर में हुआ था। तो क्या कहता है, कहता है कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड की, ध्यान सुना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन एक तरह से लॉन्च की है नवंबर 2022 में। अब मेन चीज क्या है, चलो आंसर भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। आंसर से पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको मैं बता दूं, इस ट्रेन की जो खास बात है ना, इस ट्रेन की खास बात यह है इसमें ना 100 कोचेज है, 100 कोचेज प्लस 4550 सीट्स है, ये भी आपने याद रखना है। प्लस इसकी लेंथ की बात करें तो 1910 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है जो आपसे पूछी जा सकती है इस ट्रेन के रिलेटेड। तो ये ट्रेन किन्होंने एक तरह से की है, डेट इज स्विट्जरलैंड। याद रखना, स्विट्जरलैंड ने एक तरह से ये ट्रेन लॉन्च की है, डेट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन जिसमें 100 कोचेज है। ठीक है, ये प्रॉपर्ली मैंने बता भी दिया आपको, डेट इसमें जो है 175th उन्होंने अपनी एनिवर्सरी एक तरह से सेलिब्रेट किया फॉर फर्स्ट रेलवे। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहता है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। देखो इंडिया की तो है ही है ये, लेकिन साथ में वर्ल्ड की भी है। ऑब्वियसली बात है, वेदास का हमने ही ज्ञान दिया था, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक भी हम ही लॉन्च करेंगे। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक हमने एक तरह से लॉन्च किया है, दैट इज इन उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन कहां पे है आपको पता चाहिए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमने फर्स्ट वैदिक क्लॉक एक तरह से लॉन्च की है। इसे इसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता दूं, कॉस्ट भी अच्छी खासी है इसकी, दैट इज 1.62 करोड़। 1.62 करोड़ इसको बनाने में लगा है, और इसका मेन पर्पस यही है कि मून पोजीशन वगैरह पता करना, ऑस्पिशियस टाइम पता करना, ठीक है, मुहूर्त वगैरह सब कुछ वगैरह पता करना। तो ये इसका मेन काम है फर्स्ट वैदिक क्लॉक का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट इन 2022। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी सैयद मुश्ताक अली हुई, रणजी ट्रॉफी हुई, वो सब कुछ मैं आपको इधर करवाऊंगा। अभी इधर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, दैट इज वॉन बाय द अजिंक्य रहाणे। ठीक है, इनके कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, इनके कैप्टन थे। आप सबको होता है अजिंक्य रहाणे कौन सी टीम की ओर से खेलते हैं, दैट इज मुंबई। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू चैट बोट लॉन्च्ड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई। यूआईडीआई ने रिसेंटली एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम दिया है, दैट इज याद रखना, आधार मित्रा। इसका क्या नाम दिया है, आधार मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स
आर इनॉग्रेटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। कहता है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत एक तरह से लॉन्च किए गए थे। जैसे आप देख लो स्टार्टअप है तो स्टार्टअप आई थिंक सो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंडर ही आना चाहिए। तो आपने याद रखना दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ में एक और क्वेश्चन इधर पूछा जा सकता है, हमने तो ये पढ़ लिया कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब्स एक तरह से लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां पे की गई है आपने ये याद रखना दैट एट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? दैट इज इन देवानगरी, देवानगरी इन कर्नाटका, इन कर्नाटका। क्लियर है? ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो आपकी बड़ी ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, उसमें किसी एक शिफ्ट में जरूर आने वाला है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एपिस कैरिंजोडियन, ठीक है, कैरिंजोडियन विच वॉज डिस्कवर्ड। आपने देखा होगा न्यूज में बड़ा आया था, इसके रिलेटेड इन्होंने बड़ा आतंक मचाया हुआ था। दैट विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द वेस्टर्न घाट्स आफ्टर 200 ईयर्स, बिलोंग टू विच स्पीशीज। तो कौन सी स्पीशीज के रिलेटेड है? तो याद रखना इट इज रिलेटेड टू हनी बी। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन हैज बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जो है कौन सी स्टेट में एक तरह से लॉन्च किया गया है? दैट इज गुजरात। ठीक है, कौन सी स्टेट में? गुजरात। एक बार पढ़ लेते हैं इधर क्या लिखा गया है। दैट अदानी न्यू इंडस्ट्री हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर एट मुंद्रा इन गुजरात। ठीक है, इस जगह का नाम याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने किया है? अदानी न्यू इंडस्ट्री ने किया है। और टर्बाइन इज सेड टू बी टॉलर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और कहा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सी दैट इज 182 मीटर का जो है उससे भी टॉल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। देखो नाम से पता चल रहा है ये वाटरवेज के रिलेटेड है। वाटरवेज क्या मतलब कि पानी के रिलेटेड है। तो वाटरवेज के रिलेटेड ये आ रहा है, दैट बोलता है कि ये कौन सी एक तरह से कौन सी सिटी ने एक तरह से होस्ट किया था। तो सबसे पहले इसका आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी ने किया था। दैट इज इन वाराणसी। ठीक है, वाराणसी ने किया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? तो याद रखना बाय यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, और इनका मेन फोकस यही था कि वाटरवेज को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशियन इंडिया कमेमोरेटिव समिट। देखो नाम से पता चल रहा है कमेमोरेटिव, तो ये किससे थोड़ा सा मिलता जुलता है? कमोडिया के साथ। तो याद रखना कमोडिया इज द राइट वन। इसमें याद रखना इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। कौन है हमारे रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट? अगर बात करें तो हमारे रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट दैट इज जगदीप धनखड़। ठीक है गाइस, अब आप सबका ना एक होमवर्क है, ध्यान सुना। आप सबका एक होमवर्क है, आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है हु इज आर रीसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज आर रीसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और साथ में हमने आपने वो भी बताना है वो हमारे कौन से नंबर पे है। ठीक है, 40th है, 41 है, 50th है, 51 है, 60 है एंड सो ऑन। तो वो आपने वो नंबर भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखता हूं आप सबको कितना इसका ज्ञान है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विथ 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बजट के बारे में बताया था गाइस। तो बजट में आपको याद होगा बजट में मिलेट्स के ऊपर बड़ा फोकस किया गया बिकॉज इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, जिसमें 41% हम ही कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 40 से ज्यादा % हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मिलेट्स को क्या नाम दिया गया था? दैट्स योर मिलेट को उसमें नाम दिया गया था श्री अन्ना। ठीक है, श्री अन्ना का नाम दिया गया था मिलेट्स को बजट में, जो अभी रिसेंटली हमारे फेब में बजट आउट हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। ठीक है, तो इंडिया ने फर्स्ट प्राइवेटली जो डेवलप किया है रॉकेट उसका क्या नाम है? हमें पता होना चाहिए दैट योर विक्रम एस इसका नाम है। अब आपको पता होना चाहिए दैट विक्रम एस इसका नाम है, किसने लॉन्च किया बाय सब ऑर्बिटल मिशन विद 3 पेलोड्स। हैदराबाद स्पेस स्टार्टअप है ये,
स्काई रूट एरोस्पेस विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च ए रॉकेट इन द स्पेस। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट कौन सा है, मतलब प्राइवेट कंपनी ने एक तरह से डेवलप किया है, दैट इज आपका आंसर आएगा सर विक्रम। ठीक है, तो INS विक्रम से आप याद सकते हो दैट इसका भी नाम क्या रखा गया, विक्रम एस। विक्रम एस इसका नाम रखा गया। अब ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। कौन सी कंपनी है, एक तरह से स्काई रूट एरोस्पेस है। द मिशन नेम पारम will carry payloads of 2 Indian and 1 foreign customer and is set to launch from ISRO launchpad at श्री हरिकोटा। ठीक है, ये याद आपने रखनी। ठीक है, 3 पेलोड्स इधर से गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022। ठीक है, कहता है कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 एक तरह से रिलीज किया, दैट इज योर WHO। आगे बात करते हैं ई कुंभ पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ठीक है, ई कुंभ की बात हो रही है, तो ई कुंभ किसने किया है रिसेंटली, आपको मैं बता दूं दैट इज योर टेक्निकल कोर्सेज इन लोकल लैंग्वेजेस। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दैट ई कुंभ में क्या है, कुंभ की पहले फुल फॉर्म जान लो, दैट इज नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। फिर से एक बार रिपीट करूं, कुंभ। ठीक है, कुंभ, कुंभ से याद रखना एम से आपका आगे मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि आपने अपनी मल्टीपल एक तरह से मातृभाषा सीखनी है। आप सबको था इन द पोर्टल इंजीनियरिंग कोर्स एंड बुक्स वुड बी अवेलेबल इन 12 scheduled Indian languages. The present also released engineering books all India Council for Technical Education in ओडिया लैंग्वेज, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन ओडिया लैंग्वेज। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अपनी एक तरह से लैंग्वेज जो हमारी 12 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन हमारी लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर हमारे इधर आया है कि आपको वो 12 की 12 लैंग्वेजेस में एक तरह से इंजीनियरिंग का कोर्स मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं विच स्टेट लॉन्च द मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम। तो वसुंधरा 2.0 स्कीम किसके द्वारा की गई, डेट इज असम। असम ने ये की थी, असम की जो CM है डेट इज हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये लॉन्च किया है आफ्टर सक्सेस ऑफ मिशन वसुंधरा। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड ई स्टैंपिंग फैसिलिटी इन द स्टेट। आर ओनरशिप राइट्स इसकी अगर बात करें, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि मिशन वसुंधरा 2.0 स्कीम किसने लॉन्च किया, डेट इज असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट। ठीक है, कौन सी स्टेट ने एक तरह से अपने सिल्वर जुबली ऑफ टेक समिट एक तरह से ऑर्गेनाइज किया है, सेलिब्रेट किया है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने ये किया है, PM मोदी उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था एट द एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट BTS 2022 जिसे नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं 23, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनेस्कोस वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2022। तो कहता है यूनेस्कोस वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2022 का क्या एक तरह से थीम था, तो इसका थीम था द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd Thursday ऑफ द नवंबर के 3rd Thursday को ये मनाया जाता है, मतलब 3rd वीक में जो थर्सडे आएगा उसमें ये मनाया जाता है। इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थॉट फॉर ईच कल्चर एंड फॉर ईच इंडिविजुअल। टू सेलिब्रेट दिस यूनेस्को एंड रीफ्रेंस्को National Studio of Contemporary Arts organized a symposium and exhibition on the theme The Human of the Future। मतलब कि आपने याद रखना है फिलॉसफी डे हमारा मनाया गया यूनेस्को के द्वारा, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था सर द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। आगे बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन वार्न्ड इन ए स्टडी दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज प्रोटेक्टेड टू रेज मैनीफोल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, IIT गांधीनगर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हु इज द रिसिप्टेंट ऑफ द गांधी मंडेला अवार्ड। तो पहले सबसे पहले ना खुद आंसर दो यार, इसके बारे में तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, होप सो आप सबने पढ़ा होगा यार, टेलीग्राम में मैंने प्रॉपर्ली इसके बारे में बताया था क्यों गांधी मंडेला अवार्ड दिया जाता है, इस साल किनको मिल रहा है। तो किनको मिल रहा है, डेट इज एमिनेंट पर्सनैलिटी, डेट इज दलाई लामा जी को ये मिल रहा है, डेट इज और तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा वॉज गिवन द गांधी मंडेला अवार्ड बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है, 2022 विच कंट्री टॉप्स द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। मैं आपको चलो बताता हूं, इंडिया नहीं है इसमें, चलो अब बताओ अब कौन हो सकता है।
कौन सा इंडेक्स बोल रहा है? दैट ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, GIRT, ठीक है। GITR 2022 में कौन सी कंट्री ने टॉप किया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, NRI, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अगर बात करें इसमें इंडिया ने ना इंप्रूवमेंट दिखाई थी 6 प्लेसेस की, 6 प्लेसेस की एक तरह से इंप्रूवमेंट हुई थी। 6 प्लेसेस की इंप्रूवमेंट करने के बाद इंडिया पहुंची थी दैट जो 61 रैंक। इंडिया का क्या रैंक था? 61 रैंक था। तो बात करें इसमें टॉप किसने किया? दैट जो यूएसए, टॉप किसने किया? यूएसए। होप सो क्लियर होगा गाइस। अब बात करते हैं आज के कुछ दिसंबर के महीने में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। होप सो यार आपको नवंबर का थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट जो आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो एक तरह से कंपाइल्ड वे में आपके लिए लेके आया हूँ। उसके लिए जितना भी डाटा बनता था वो मैंने आपको तो प्रोवाइड किया है। अब थोड़ा सा दिसंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं दिसंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच इंस्टीट्यूट रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पब्लिक फ्रेमवर्क। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज की है रिपोर्ट दैट इज रिलेटेड टू कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। आपको देख रहे हो कि ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट के रिलेटेड आ गया। आपको पता है कि बढ़ता समय, ये जो आ रहा है समय, जो आपका फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ मेजर कंसर्न, ये हम सबके लिए एक मेजर कंसर्न है और ये उसी के रिलेटेड आपका एक तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्योंकि कार्बन यूटिलाइजेशन के रिलेटेड आ रहा है ना, तो उसी के रिलेटेड ये करंट अफेयर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग ने एक तरह से रिलीज की रिपोर्ट दैट इज योर कार्बन यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल मिनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। अब इसमें बता दूं इंडिया इसमें नंबर 1 पे, ठीक है। बड़ी इंडेक्सेस आपने देखी होंगी, आप सोचते हो यार इंडिया इसमें रैंक 1 पे नहीं है, क्या चक्कर है, रैंक बड़ा किसी में 100 में से कहाँ इतनी इंडिया पीछे पीछे बैठी होती है। लेकिन ग्लोबल मिनॉरिटी इंडेक्स में याद रखना इंडिया का रैंक नंबर क्या है? 1 है। कितनी कंट्रीज थी इसमें? दैट इज 110 कंट्रीज थी, ये याद आपने रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, which city is the host of Technotex 2023 India's premier show on टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था टेक्नोटेक्स 2023 इंडिया का प्रीमियर, जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में बताया गया था? डेट जो मुंबई, याद रखना डेट इंडिया का प्रीमियर शो जो था टेक्निकल टेक्सटाइल्स विल बी हेल्ड इन मुंबई। द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, याद रखना ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट इवेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, लार्जेस्ट था एंड विल बी अटेंडेड बाय टॉप सीईओज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ डील ऑन कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विद विच कंट्री, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली, ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके फॉरेन रिलेशंस कोलेटरल बनाने के लिए, एक तरह से अच्छे संबंध बनाने के लिए बाकी देशों के साथ। तो इंडिया ने रिसेंटली एक डील साइन की है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ की है? दैट इज योर जर्मनी। तो जर्मनी के साथ की गई है। दैट इज योर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट इज योर जयशंकर साइंड एग्रीमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने ये साइन किया है विद द जर्मन फॉरेन मिनिस्टर दैट इज योर एनलिका बेयरबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सबने नवंबर के महीने में इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मे भी पहले नहीं जानते होंगे। दैट आपको पता है कि द रिचेस्ट पर्सन इज एलन मस्क, उस टाइम पे एलन मस्क थे। फिर नवंबर के महीने में क्या हुआ था? एलन मस्क को आपको पता है कि कितना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा था, ट्विटर के कारण बहुत ज़्यादा लॉस में वो चल रहे थे। तो उसके कारण हमारे टॉप रिचेस्ट पर्सन में कौन आ गया था? दैट इज अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। तो कौन थे? दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? अब आप सबने ये बताना है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? दैट इज फ्रांस, ठीक है। याद रखना इसमें क्या था, जो एलन मस्क था उनको बड़ा लॉस हुआ था, वो सेकंड पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन रिसेंट की बात करें, एलन मस्क फिर से टॉप पे आ गए। अगर रिसेंट की बात करें ना, एलन मस्क फिर से टॉप पे आ गए। तभी मैंने ये एमसीक्यू इस तरह से बनाया कि आपसे पूछा जा सके, कि क्योंकि थोड़े से चर्चा में रहे थे उसके कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं। कहते हैं डीना बलोटे वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखो गाइस, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, एक मेरी वीडियो आने वाली है जिसमें हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए ना पिछले 1 साल में,
वो सारे के सारे मैं उधर कंपाइल्ड वे में आपको करवा दूंगा, तो उस वीडियो को देखना जरूर। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। तो बात करते हैं दीना बोलोटे कहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। मैं बता दूं फर्स्ट मिनिस्टर ही ये बनी है, दैट इज योर पीरू, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट सेटअप इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तरह से सेटअप की है। तो इसका आंसर आप सबने याद रखना है, दैट इज योर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक तरह से सेटअप किया है। इसमें क्या किया जाएगा, इसका मेन एम क्या रहेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द कपल्स इन सच मैरिजेस एंड मैटरनल, ठीक है, ध्यान रखना मैटरनल फैमिलीज का भी देखा जाएगा, कोई दबाव के कारण तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज इंडियाज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एज रिकॉर्डेड इन नवंबर। अब देखो एक और चीज आती है, आप सबको होता है आपका इकोनॉमिक्स टॉपिक भी है इसमें, तो इकोनॉमिक्स टॉपिक में आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स भी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या था नवंबर के अकॉर्डिंग, दैट इज 7.85%, ठीक है, नहीं 5.85%, सॉरी, हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इसकी FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको उल्टा पढ़ना होता है, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के साथ किसने एक तरह से कोलैबोरेट किया, हैंडशेक किया एक तरह से कि हाँ मैं स्पॉन्सर करूंगा, ऑफिशियल पार्टनर बने, दैट्स टाटा स्टील, ठीक है। एक और चीज याद रखना, ये जो हमारा होने जा रहा है, दैट्स ये हमारा जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, दैट्स 15th एडिशन of the top tournament for men and will take place in Bhubaneswar and Rourkela during 2023. Next question. Who was crowned as the ITF, that is your International Tennis Federation, World Champions for the year 2022? तो किनको मिला है इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, राफेल नडाल एंड इगा स्विएटेक, ठीक है, नाम थोड़े अजीबोगरीब होते हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट लॉइन, ये भी अभी बजट में अनाउंस किया गया था, इसके लिए आपके भी बता दूं मैं। प्रोजेक्ट लॉइन बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉइन एक तरह से लॉन्च किया, दैट इज गिर फॉरेस्ट, ठीक है। गिर फॉरेस्ट आप सबको पता है कहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, ठीक है। तो याद रखना ये जो हमारा अमृतकाल है, लॉइन एट रेट ऑफ 47, विच अमृतकाल हैज बीन प्रिपेयर्ड टू सिक्योर एंड रिस्टोर लॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट लार्ज सीज्ड मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट, ठीक है, कौन सी कंट्री ने इंडिया का फर्स्ट लार्ज साइज्ड मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज अडानी सोलर, हर जगह अडानी जी आ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक रैंक्ड विच इंडियन फर्म इन इट्स टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म लिस्ट, ठीक है, तो किसमें किया है, दैट इज 13 का आपका आंसर क्या रहेगा, दैट इज वेप्सको, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबने सुना होगा, मैंने भी एक तरह से आपको इंस्टाग्राम पे इंटीमेट किया था पिले के बारे में, जो रिसेंटली उनकी डेथ हुई, ठीक है, अराउंड 85 अबव इनकी एज थी। ही वॉज ए ग्रेट फुटबॉलर। अब आप सबने बताया वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो याद रखना ही रिप्रेजेंट ब्राजील। इन्होंने 1958, 1962, 1970 इन तीनों में बेस्ट परफॉर्मर रहे थे, ठीक है, उन्होंने लीड किया था। आगे, विच इंडियन एथलीट वॉन द अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल रिसेंटली, तो अगर इसकी बात करें दैट इज अनहत सिंह। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इंडियन स्टेट बनी है फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज केरला, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाधान, ठीक है, किसी चीज का समाधान, अगर मैं हिंदी में बात करूं किसी चीज का एक तरह से आंसर मिल जाना, तो समाधान डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो समाधान किसके रिलेटेड, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया के रिलेटेड है। पहले आपको समाधान की एक तरह से फुल फॉर्म पता होना चाहिए। समाधान की क्या फुल फॉर्म है, दैट इज स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड एंड समाधान, ठीक है, एच हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान एंड नो सेस फॉर फाइनेंसिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जा सकता है, मे बी उधर समाधान दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसमें आपका जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है,
इसमें जो M है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो D है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये समाधान की आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि समाधान में हर एक चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ऑपरेशन ट्रीडेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑपरेशन ट्रीडेंट किसके रिलेटेड है, दैट इज इंडियन नेवी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is named as the next DGCA, that is a Directorate of General of Civil Aviation, किनको एक तरह से घोषित किया गया है, जल्दी से बताना, that is a विक्रम देव दत्त। Which state directed schools and pre-unit, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सी स्टेट ने एक तरह से जरूरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया 10 मिनट्स मेडिटेशन सेशन स्कूल्स में, डेट इज कर्नाटका। कर्नाटका ने ये जो चीज़ है एक तरह से अनिवार्य कर दी है, प्री स्कूल प्री यूनिवर्सिटीज़ में एक तरह से 10 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है आज की लाइफ इतनी टेंस हो चुकी है, बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत कुछ गलत गलत नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से आप कह सकते हो स्टेप उठाते हैं। तो उस चीज़ को निपटने के लिए 10 मिनट्स का ध्यान, डेट जो मेडिटेशन एक तरह से रिकमेंड किया गया है बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of the World Science Day for Peace and Development 2022? तो बात होती है डेट जो बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका थीम था। अब आप सबने याद रखना है ये कब बनाया जाता है, डेट जो नवंबर 10 को बनाया जाता है। इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हाउ साइंस इज टू सोसाइटी एंड इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्निलेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मेड बाय विच कंपनी। ठीक है, अब पहले मेन चीज आपने इसमें याद रखनी है, आपका फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कौन सा है, तो डेट इज एग्निलेट। एग्निलेट तो है, अब एग्निलेट जो है किसने एक तरह से डेवलप किया, डेट इज अग्निकुल कॉस्मोस। तो नाम थोड़ा मिल रहा है ना, अग्नि अग्नि, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022। तो कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली होस्ट किया सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022। देखो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, वैसे तो चारों ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट दे दी है इन्होंने, तो 23 का क्या आंसर रहेगा, डेट इज बी ऑप्शन मेघालय। द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज एट शेलोंग। और याद रखना इसमें टॉप कौन रही, डेट इज मणिपुर टॉप रही जिसमें 240 उनके मेडल थे। असम जो थी वो सेकंड नंबर पे रही। ठीक है, असम जो थी वो सेकंड नंबर पे रही। और जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो नागालैंड होस्ट करने वाली है। नेक्स्ट, इंडिया सेट टू होल्ड द ओपन जॉइंट एग्जीबिशन ऑन सिल्वर ट्रेजर्स विद विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ, डेट इज डेनमार्क। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया नेवी कंडक्टेड द नसीम अल बहर एक्सरसाइज विद विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ एक तरह से इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया नसीम अल बहर एक्सरसाइज, कौन सी कंट्री के साथ किया है, डेट इज ओमन। ठीक है, Who has been elected as the first female president of Indian Olympic Association। ये ना लिख के ले लो यार, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी एक शिफ्ट में आने वाला है और उस शिफ्ट वाले की चांदी होने वाली है। क्या कहता है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन सी बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दैट इज अ ग्रेट एथलीट, दैट इज पीटी उषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, आज दिसंबर के तो मैंने कंप्लीट कर दिया, आज ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दिसंबर के हमने इधर क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं, तो दिसंबर के बाद आपको कल की वीडियो में नेक्स्ट 2 मंथ्स के मिल जाएंगे। फिर आपको मैं कोशिश करूंगा एक कंपाइल्ड वे में कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स करवा दूं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो बात करते हैं, क्या कहता है, कहता है द यूएन पैनल हैज रिकमेंड विच साइट टू बी लिस्टेड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो अभी रिसेंटली ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से यूएन पैनल ने रिसेंटली रिकमेंड किया विच साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डेंजर में, जो खतरे में है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, याद रखना, माना जा रहा है कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक डेंजर में है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोरल रीफ है, आप सबको ये मैंने पढ़ाया हुआ है, दैट इंपेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ऑफ द ओशन, जिसके कारण गर्म होते जा रहे हैं ओशन, पानी एक तरह से गर्म होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग इवेंट्स इन द थ्रेटनिंग द रीफ इंक्लूडिंग 4 ओवर द लास्ट 7 years एंड फर्स्ट ड्यूरिंग द ला लीनो फिनोमेनो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज को एक तरह से डेंजर माना जा रहा है।
तो गैस जैसे कि अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि आप हमारा इधर कोर्स बाय कर सकते हो रिलेटेड टू जेकेएसवी फा मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बाकी सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे, आप इसमें अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इधर बता दिया, जिसमें आपके फुल मॉक टेस्ट है, जीके सेक्शन है, ये सारी सेक्शन है। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.igclasses.com पे विजिट कर सकते हो, या हमारी आप सिंपली प्ले स्टोर से एक तरह से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उधर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, दोनों में से जो मर्जी चलाओ। अगर आप iOS ऑपरेटर हो तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। आप हमारे कंप्यूटर अगर आप चलाते हो एक तरह से, या लैपटॉप में मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तब भी आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, उधर आप इसका टेस्ट दे सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। तो गैस आज का वीडियो हम अपना इतना ही रखते हैं। तो होप सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गैस वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।